बात चल रही थी अपनी सम्यक दर्शन के अंगों के बारे में, और आप लोगों ने अभी आनंद की जय बोली, तो हमने कहा कि अभी भट्टामर महामंडल विधान आप लोगों ने किया, बहुत ही भक्ति भाव के साथ में किया, और सातपुर वालों ने किया, साथ साथ में किया। सात का अंक वैसे आपको बता दें, ये समर्पण का अंक है। सात का अंक, सातपुर है ना, इस गांव का नाम क्या है? तो पहले उसी की मैं थोड़ी सी बात कर लूं। सातपुर, सात है नहीं है, सात तय है ना। तो सातपुर का मतलब होता है तेरा मेरा सात, एक ये होता है, और एक होता है सात, है ना, सेवन। हाँ, हम साथ साथ है वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे सेवन की बात। तो सात का जो अंक है वो समर्पण का अंक है। काय का अंक है? आप लोगों का समर्पण भी देव शास्त्र और गुरु के प्रति अगाध्य है, ये हमने देख लिया। इन 3-4 दिन में लगे रहे सातपुर वाले कि बस महाराज जी कैसे भी सातपुर में आए, ताकि हम लोगों को भी चर्या का लाभ और भी मिल जाए। इस प्रकार से यह सातपुर, आप लोगों ने देखा होगा, इधर तो नहीं चलता, उधर में गजरत चलता। अभी हमने पारोला में भी किया, 7 जो है फेरी होती है। आप लोगों के यहाँ पर जब कोई लड़की लड़के के साथ में ब्याह करती है, क्या बोलते हैं इधर? हाँ, वही मतलब विवाह। हाँ, तो उसमें भी 7 फेरे होते हैं। क्यों होते हैं बोलो? क्यों होते हैं 7 फेरे? वो 7 फेरे इसलिए होते हैं कि अब जिंदगी भर हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे और साथ साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि हम आपके हैं कौन, हाँ हम साथ साथ हैं, ये करना है, नहीं तो हम आपके कौन में चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। आजकल यही होता है, बस कुछ समय तक तो जो है एक दूसरे का बहुत अच्छा गठबंधन रहता है, और उसके बाद में दोनों एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। सातपुर वाला यही, आज सातपुर गांव हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हमें साथ साथ रहना है, और किस प्रकार से हम साथ साथ रह सकते हैं उसके बारे में हम प्रतिदिन एक एक अंग की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि निर्मल नहीं होगी तब तक हम साथ कैसे रह पाएंगे। दृष्टि की निर्मलता की बात ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाएंगे तभी हमारी दृष्टि निर्मल हो पाएगी। विगत दिनों में अपन ने 5 अंगों में जाना कि भगवान की वाणी पर शंका नहीं करना, ये निसंकित अंग है, और सांसारिक भोगों की वांछा नहीं करना, ये निकांक्षित अंग है। मुनियों को देखकर, क्योंकि शरीर अपवित्र है, लेकिन उन मुनियों का शरीर रत्नत्रय से पवित्र हो गया। स्वभाव तो अशुचो काये, रत्नत्रय पवित्र थे, इसलिए उससे हम निर्जिगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा गुण कह रहा है कि हमें उनके ग्लानि रूप भाव नहीं करना है, और जो गिर रहा है उसको देखकर भी, जो साधर्मी है उसको देखकर भी ग्लानि का भाव ना आए। अमूर्त दृष्टि में मैंने बताया था, सच्चे और झूठे की परख हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सच्चे और झूठे का परख हमें आनी चाहिए। और उपगुण अंग कहता है कि कोई साधर्मी है जो अज्ञानता या असमर्थता के कारण वह मान लीजिए गिर गया है, तो उसको देखकर हंसे नहीं और उसको दोषों को प्रचारित न करें, अखबार में मत छपाओ। उसके दोषों को देखकर आप जो है ढांकने की कोशिश करें। अभी पूजा में आपने पढ़ा ना, बोलो क्या पढ़ा था जस्ट अभी? दोष ढांकूं, पढ़ा ने? आप लोग क्या करते हो? दोष उजागर करूं सभी का। हाँ, थोड़ा सा देख लें, उसमें डिंडोरा पीटना शुरू। और कल अपन ने स्थितिकरण पे भी बात की थी कि गिरना और गिराना, संभलना और संभालना, ऐसे 4 हमने बिंदु दिए थे, लेकिन बात अधूरी रह गई थी क्योंकि समय
पूरा हो गया था। अभी अपन बात पूरी कर लेते हैं और यदि समय बचा तो आगे का जो अपना अंग है वात्सल्य उसको भी देखेंगे, अन्यथा इसको पूरा कर लेंगे। आज बात है स्थितिकरण की आगे की। कल मैं कह रहा था कि एक अपराधी है, उसका भविष्य है, उसका भविष्य है, और जो आपके सामने साधु है उसका एक अतीत। साधु का, हर साधु का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। आज जो सलाखों के पीछे आपको नजर आ रहा है उसको देखकर आप उसकी अवहेलना मत करो, उसको भी आप यदि सही रास्ते पर लाना चाहो। ये और बता दूं, ये जेल अपन बोलते हैं उसका नाम भारत सरकार ने बदलकर सुधार गृह कर दिया। क्या कर दिया? यही तो स्थितिकरण है, बोलो ना। उसका नाम ही जेलों का नाम क्या किया? सुधार गृह। उसको सुधारने के लिए सच पूछा हो तो निश्चय की दृष्टि से तो आप और हम भी तो जेल में बंद हैं। जब तक कर्मों का आवरण है इस शरीर रूपी जेल में कैद है या नहीं है? बोलो। जब तक शरीर है तब तक आत्मा कैद है, और जब तक कैद है तब तक हम सब कैदी हुए या नहीं? बोलो। कैदी हुए, वो भी बिना जेलर के। हाँ, भाग न सका, कैदी हूँ भाग न सका, बिना जेलर के भी। बिना जेलर के अपन कैदी बने हुए, लेकिन भाग नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें केवल अपने पाप कर्म करना ही अच्छा लगता है, पुण्य कर्म करना बड़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल से पुण्य कर्म में हमारी लगती है, हमारा मन लग पाता है। आज थोड़ा बहुत अपन लोगों ने पुण्य अभी आप लोगों ने किया। यहाँ पर आज मैं उस स्थितिकरण की बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहार में अभी बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुजी ने के अंदर में वह स्थितिकरण कूट कूट कर भरा है, इसलिए उन्होंने पूर्ण आयु की स्थापना की, इसलिए उन्होंने प्रतिभा स्थली की स्थापना की, इसलिए उन्होंने हथकरघा केंद्रों की स्थापना की, इसलिए उन्होंने गौशालाओं की स्थापना की, इसलिए उन्होंने शांति धारा की स्थापना की, और इसलिए उन्होंने पूरी मैत्री आदि बहुत सारे प्रकल्प, अनुशासन आदि ऐसे प्रकल्प जो लोगों को स्थिर करके और ऊंचा उठाकर उन्नत करने का उपक्रम कर सके। ये सारे के सारे जितने भी केंद्र क्या हो रहे हैं वह क्यों चला रहे हैं? बोलो, क्यों हुए, क्यों खोले? गुरुजी की क्या भावना थी उनके पीछे? आपको एक संस्मरण के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। डोंगरगढ़ का एक संस्मरण है, सत्य घटना है। वहाँ पर अभी 108 हथकरघा चल रहे हैं। कितने हथकरघा? 108 हथकरघा महिलाओं के लिए केवल। और उसमें कौन सी महिलाएं हैं? सब आदिवासी गांव की महिलाएं आती है। आज जहां अभी गुरुजी इस समय विराजमान हैं वहां की बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। तो उस यही आने वाली है अभी ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस 15 दिन बाद में। ये जो अमावस्या आएगी, जेठ कृष्ण अमावस्या, ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के दिन आचार्य श्री जी कुछ ऐसा करते हैं जो इतिहास रच जाता है। हर वर्ष इतिहास रचने वाला काम। 108 हथकरघा उनके लिए बस की व्यवस्था लाने ले जाने के लिए। तो मैं उसका बोलना चाहता हूं कि एक बार वहां पर अक्षय तृतीया के दिन ये रखा गया कि आप लोगों को कैसा अनुभव हो रहा है। एक महिला ने रोते रोते आंसुओं की नदी बह चुकी, ऐसी भावना के साथ में उसने कहा कि मेरा पति मुझे रोज मारता था, ध्यान से सुन लेना, और मेरा आत्महत्या करने का मन था, लेकिन मेरी एक इकलौती बेटी थी, बस उस बेटी को जब देखती थी तो मुझे भाव रहता था नहीं मुझे इसका परवरिश करना है। छोटी सी बेटी थी और पति मेरा पूरा पैसा दारू के अंदर, शराब के अंदर पूरा उड़ा दिया, कोई पैसा नहीं बचा। मैं बर्तन मांजने को मजबूर हो गई। थोड़ा बहुत कुछ मिलता था, सुबह का मिल जाता तो शाम को नहीं मिलता, शाम को मिल जाता तो सुबह का नहीं मिलता। ऐसी स्थिति उस महिला की। और वो महिला वहाँ पर हथकरघा सीट ली, 300 रुपये से शुरुआत की, 1000 रुपये प्रतिदिन वो
महिला कमाने लगी और अपना अलग से घर उसने पूरा बसा लिया। उसकी बेटी की शादी थी जब हम लोग गए थे, तब उस समय तो वही बोली कि माँ ने इस प्रकार से, और वो बहुत प्रभावित, बहुत ज़्यादा प्रभावित। ये अभयदान है। स्थितिकरण क्या है? अभयदान। एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को, नहीं तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें इन केंद्रों के माध्यम से, चाहे वो हथकरघा हो, ऐसे ही गौशाला के माध्यम से एक एक व्यक्ति को यदि आप ऊंचा उठा देते हैं तो निश्चित रूप से आपका वह मतलब स्थितिकरण अंग आपका बहुत उन्नत हो जाता है। तो मैं बोल रहा था कि आचार्य श्री ने इसका नाम क्या दिया पता है? क्या नाम दिया? कभी सुना है आप लोगों ने? सम्यक दर्शन के आगे एक शब्द और लगाया, सक्रिय सम्यक दर्शन। आजकल लोगों को यही नहीं मालूम है कि सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है। हाँ, वो तो यहाँ तक भी टिप्पणी कर देते हैं, अरे गौशालाएं खुलवाना पाप का काम है। बोलो, ये कह देते हैं। क्या साधुओं के लिए ये अच्छा रहता है जो हथकरघा केंद्र खुलवा रहे हैं? ये तक टिप्पणियां हमने सुनी है, तब जाकर लगता है कि ये क्या है। एक तरफ अभयदान किसका नाम? बोलो, स्थितिकरण का मतलब है अभयदान। आपको उसके प्राणों की रक्षा की है, इसलिए हमें अपना अभयदान देना है। तो मैं बोल रहा था आज प्रैक्टिकल रूप में अपन को लेना है, तो 4 प्रकार से अपन को स्थितिकरण करना है। शेष चिंतन है कि महाराज जी वो कौन से 4 प्रकार हैं बता तो दो। वो 4 प्रकार जिसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी का स्थितिकरण कर सकते हैं। सबसे पहला है मोबाइल का इस्तेमाल। मोबाइल का इस्तेमाल कितना हो रहा है ये बताओ। ये स्थितिकरण के लिए बोल रहा हूं। स्थितिकरण का मतलब है कोई गिर रहा है तो उसको सहारा देना। रात में 2-2 बजे तक आपकी बेटियां मोबाइल चला रही है। क्या आपको मालूम है? आपके बेटे, अभी बम्बई से एक परिवार आया था, कल नहीं परसों ही हम जहाँ थे, रोने लगे पत्नी और पति दोनों। बोले आज तक बेटे ने बताया नहीं और अब बेटे ने बताया उसका ऐसे ऐसे अमुक लड़की से अफेयर चल रहा है। मैं सुनकर दंग रह गया। जिनका घर एक प्रतिष्ठित घराना है, बोलो क्या करेंगे आप लोग? इसलिए आप यदि स्थितिकरण करना चाहते हो अपना बेटा और बेटी का, तो छुड़ा लीजिए। आप 2 चांटे मारिए। वो कहता है मैं जा रहा हूं तो जा। बिल्कुल आपको अब इसमें मोह का त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा तो आप तो बर्बाद होंगे जो होंगे, हमारे धर्म को और बर्बाद कर देंगे। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन धर्म जा रहा है ना नीचे। न धर्मो धार्मिकेर बिना, जब धर्मात्मा ही नहीं रहेगा तो धर्म कहां से हो जाएगा? किस स्थितिकरण की बात करूं? बोलो आपके सामने। इसलिए आज ही ये संकल्प ले आप लोग कि नहीं, मोबाइल उतना ही देंगे जितना जरूरत है। नहीं तो आप स्थितिकरण केवल किताबों में रह गया। हाँ, बहुत अपन अलग चले गए। दादा दादी हो, चाहे पिता माँ हो, और चाहे भाई हो बड़े। मान लीजिए कोई के पिता माता नहीं है तो भाई है, मामा मामी है, तो उनके माध्यम से आप देखिए कोई भी जाति पाति का भी इसमें नहीं है, किसी भी जाति का हो। बेटे का कर्तव्य क्या है? बोलो, बेटा का कर्तव्य क्या है? बेटी का कर्तव्य क्या है? इन कर्तव्यों को भूल चुके हैं। तो इसलिए स्थितिकरण करना चाहते हो तो सबसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल हम स्वयं भी और दूसरों को भी कितना करना है, कब तक करना है, ये बहुत बड़ा भूत है हमारे प्रवचनों का। आप ये बताओ, चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, पंडित जी बैठे हैं पवन भैया। तो पवन जी, आज के 30 साल पहले चैनल पर इतने प्रवचन आते थे क्या? बोलो, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल था क्या? इतने साधुओं के दर्शन होते थे क्या? गांव गांव में साधु हैं। बोलो, आज फिर क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है हमारी वाणी का? क्योंकि हम आधा घंटा उपदेश देंगे, 1 घंटा देंगे, बाकी 23-24 घंटा वही चल रहा है। बोलो, साधुओं का इसलिए वो पूरा रात भर चल रहा है।
इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी बिल गेट्स वाला है, वारेन बफे है, बिल गेट्स का नाम तो आपने सुना है, वारेन बफे का नाम आपने सुना है, दुनिया का दूसरे तीसरे पहले नंबर वाला व्यक्ति, उनके बेटा बेटी, कभी उसने एंड्रॉयड मोबाइल अपने बच्चों को नहीं दिया। वो खुद है, उसने कभी एंड्रॉयड मोबाइल काम में नहीं लिया। उनके लेख मेरे पास में रखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए सब। जो आपका सैमसंग कंपनी बनाने वाली कंपनी का मालिक आज तक कभी मोबाइल का एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या उसमें दिमाग नहीं था क्या? लेकिन वो जानता था मुझे दुनिया को मूर्ख बनाकर केवल मात्र पैसा लेना है। और आप मूर्ख बन रहे हैं और अपना पैसा और समय दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया केवल मात्र उसी के ऊपर आ गई। तो पहली बात मैंने आप लोगों के सामने की, मोबाइल का इस्तेमाल चारों बात करनी है। दूसरी बात है खान पान की शुद्धि बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। खान पान की, आचार्य श्री जी का हाइकू है, खान पान हो संस्कारित शिक्षा से खानदान हो। खानदान, हमारे खानदान को बचाना है तो खान पान को शुद्ध करना होगा या नहीं करना होगा? बोलो। आज हमारा पूरा का पूरा खान पान बिगड़ चुका है तो खानदान कहाँ से शुद्ध रहेगा? पहले घर से बाहर निकलते थे तो रोटी का पोटली अपने पीठ पर लेके निकलते थे, उसमें थोड़ा सा अपना मिर्ची या कैरी का, ये देखो ऊपर आम के ऊपर लटके हुए हैं मेरे सिर पर, ये सब प्रकृति द्वारा, ये ले लिया अचार, अपना खा लिया, पानी छान कर छन्ना रखते थे, पानी छान कर पी लिया। आजकल दुकानों पर देखो आप लटके हैं, कैंसर का प्रबल कारण है वो। क्यों खा रहे हो? चाहे वो अंकल चिप्स हो, चाहे लेज हो, चाहे कुरकुरे हो, चाहे कुछ भी हो, और नॉनवेज है। आप सब नॉनवेज खाते हो क्या? बोलो यहाँ बैठे हुए, खाते हो क्या? फिर क्यों? कभी भी नहीं। तो इसलिए आप अपने खान पान की शुद्धि बचाओगे तभी आपका खानदान सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा आपका खानदान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो दूसरा स्थितिकरण करना चाहते हो तो आप खानदान को पहले बचाओ। फिर उसके बाद में तीसरा है स्थितिकरण की बात, कि हमें आज पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक का उपयोग कितना हो रहा है? बोलो। हर तीसरे आदमी को कैंसर है, हर तीसरे आदमी को होने वाला है। ये 2025 में घोषणा है वैज्ञानिकों की, और उसके बाद और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। कैंसर ट्रेन चल रही है, किस बात की कर रहे हैं? तो ये स्थितिकरण करें कि हमें जो भी पेस्टिसाइड्स आदि का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अनिवार्य है? बोलो। किधर जा रहे हैं? हम गिर रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं? क्या ये हमारा विकास है या विनाश है? माँ के दूध में यूरिया का परसेंटेज आ जाना, माँ जो है वो छोटा सा बालक दूध पीने वाला है, और उस दूध को आप चेकअप कराओ, अपने दूध को, उसमें यूरिया है। अब वो यूरिया कहाँ से आया? क्योंकि आपने खाया फसलों के माध्यम से, जब खाया तो उसके माध्यम से वह हो रहा है। तो इस प्रकार से तीसरा मैंने दे दिया कि पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक का कितना उपयोग करना है, और चौथा है सप्त व्यसन का त्याग, बहुत अनिवार्य होना चाहिए। सप्त व्यसन का मतलब होता है जुआ खेलना, मांस खाना, मद्य यानी शराब पीना, और इसमें सब आ गया आपका कंप्लीट आज ये। लेकिन कोई भी बचावा नहीं है, कोई भी बचावा नहीं है। आप किसी न किसी दृष्टि से, कोई पबजी खेल रहा है तो कोई आउदी खेल रहा है, कोई दिन भर मैच देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, ये सरासर जुआ है। और क्या है? अगर आप मोबाइल में दिन भर यदि आप मैच देख रहे हो तो जुआ नहीं तो क्या है? बोलो। हाँ, पूरा का पूरा। अब वो जुआ नहीं है कि आप पैसा लगा के जुआ खेल रहे हैं, लेकिन ये जुआ है, आपने समय को दाव पे लगा दिया है। अपना जो अच्छा समय था उसी को आपने पूरा का पूरा सुबह से शाम तक उन मूर्खों उनको तो फिर भी मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? और करोड़ों रुपए और जा रहे, लाखों रुपए। तो ये प्रकार से तो जुआ खेलना, मांस खाना, मद्य पीना, शिकार खेलना, चोरी करना, परिस्थिति करना, वेश्यागमन करना, ये सब हो रहे। बोलो। यदि टेलीविज़न देख रहे हो ना,
मोबाइल देख रहे हो ना, तो ये सातों व्यसन आपके हैं। आप ये मत समझ लेना कि हम किसी कोठा पे जाएंगे तभी परिस्त्री रमण होएगा। बुरी लगेगी, चटका लगे, लटने दो, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन स्थिति चरण तो करने का तो मेरा ही काम है ना। क्या करूं बोलो? कोठा पे जाएंगे तभी आपको यानी जो है ना वेश्या रमन और परिस्त्री रमन का दोष लगेगा। या मोबाइल में क्या कर रहे हो आप? इसलिए इनसे बचना बहुत अनिवार्य है। आज वर्तमान में हमारा यह सब कुछ लुट रहा है। देखो किस प्रकार का मित्रता निभाओ आपस में एक दूसरे से। आगम का उदाहरण है, दूसरे नंबर के चक्रवर्ती हुए सगर चक्रवर्ती। सगर चक्रवर्ती, उन सगर चक्रवर्ती जब देव पर्याय में थे तो वहाँ देवता लोग भी आपस में मित्र हो ही जाते हैं। आप लोग ट्रेन में चलते हो, थोड़ा सा साथ साथ चलने में ही आप मित्र बन जाते हो। तो बस सगर चक्रवर्ती जो थे उन्होंने अपने एक दूसरे देव से कहा, ये भी देव थे उस समय, कि एक काम करते हैं, जो पहले धरती पर जन्म लेगा तो दूसरा देव उसको संबोधन करने आएगा, दूसरा देव उसको समझाने आएगा कि भैया इस मोह माया में मत फंस, ये तो सब ऐसे ही है। और देव अपना आप जान ही जाएगा। इधर सगर चक्रवर्ती आया, अब 96,000 रानियाँ, ठीक है ना, और 60,000 बेटे, और आपके अतुल वैभव, 9 निधियाँ, 14 रत्न, घोड़े, हाथी, सब उन्हीं मोह के चक्कर में फंस गया, सब मोह जाल में। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, जो जहाँ पर जन्म लेता है वो वहीं का हो जाता है। तो बस ऐसा ही उसके साथ में हुआ, सगर चक्रवर्ती के साथ में। अब इधर वो समझाने आया तो भैया मोह माया मत फंसो, तुम कौन? अपन देव पर्याय में थे और वहाँ से आया हूँ। अरे कौन से देव, कहाँ के देव, उसको समझ में नहीं आई, अभी नहीं आई, चला गया। लेकिन मित्र तो सच्चा मित्र था, बोला ऐसा तो नहीं मानूंगा, स्थिति चरण तो करना है, उसको इस मोह माया से बाहर तो निकालना पड़ेगा। फिर आया, फिर उसने एक महाराज का वेश बनाया और महाराज का वेश बनाकर उपदेश दिया। लेकिन उस उपदेश को भी जितनी देर सुना उतनी देर तो असर पड़ा, और बाद में जब उससे बोला भैया कोई संयम वगैरह व्रत वगैरह ले लो, अरे भैया कहाँ महाराज जी, अभी मेरी उम्र है, अभी तो बच्चों का पालन, पोता पोती का पालन, आप भी कैसे है महाराज जी। तो बस ठीक है भैया, वापस चला गया। उस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ा। तीसरी बार आया वो मित्र उसको संबोधन देने, और तीसरी बार उसने एक काम किया कि उसके बेटे जो थे 60,000, उन्होंने बोला कि हम फालतू रहते हैं पापा, पिताजी कोई काम बताओ। अरे चक्रवर्ती के बेटे हो, क्या काम करना है? बोले नहीं नहीं कोई काम बताओ। अच्छा कैलाश पर्वत पे जाओ और उसके चारों तरफ खाई खोद दो। खाई खोदी, खाई खोदने के बाद जैसे उस जो वो देव था उसने एक मायावी यक्ष का रूप बनाया और उन सबको मूर्छित कर दिया। इधर उसी देव ने एक भिखारी का वेश बनाया और राजा के चरणों में, सगर चक्रवर्ती के चरणों में आके गिरा। बोले महाराज महाराज, बोले क्या हुआ? मेरा एक इकलौता बेटा था और वो आज चला गया है, मर गया है, आप जो है मेरी सहायता करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मेरी आत्मा बहुत तड़प रही है। हाँ हाँ होता है, ऐसा तो हो ही जाता है, क्या करें, संसार का यही चक्र है, आया है सो जाएगा एक दिन। आदमी जो है ना समझाने में तो माहिर है, समझाने में तो माहिर है, समझने में नहीं, वो समझ नहीं सकता, समझा सबको सकता है। हाँ, जो बात आज तक खुद ने समझ पाया दूसरों को समझा दी उसने, वो खुद नहीं समझ पाया दूसरों को समझा रहा है। तो ऐसे ही उसका भी चक्रवर्ती का हाल था। बस उस चक्रवर्ती का वो रूप, वो भिखारी भी, वो देव भी था, उसने अपना रूप बदला और जल्दी से आया और दूसरा रूप बदल के आके कहता है महाराज महाराज आपके 60,000 पुत्र मर गए। 60,000 पुत्र मर गए? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मर सकते। और वो बिल्कुल, तो वो जो भिखारी था, अब चक्रवर्ती रोने लगा, तब उस भिखारी वहीं खड़ा था। बोले आप, मेरा एक पुत्र मरा, तो आप मुझे समझा रहे थे और आपके अब चले गए, तो आप क्यों रो रहे हैं? आपको भी नहीं रोना चाहिए, आप भी तो बोल रहे हैं आया है सो जाएगा, और इस तरह से आप मुझे समझा। ये बात जब उसने कही तो उसको वैराग्य हो गया, और वैराग्य हो गया तब उसको लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई, और वह राजपाट छोड़ के दीक्षा ले ली, फिर निर्वाण को प्राप्त किए। कहानी बहुत बड़ी है,
इधर 60,000 पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, मूर्छित किया था, उनको मारा नहीं था। तो इस प्रकार से उनका भी कल्याण करने के लिए आगे कर दिया। निश्चित रूप से स्थितिकरण हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आज 4 बात आपको जो बताई उनको याद रखना है। मोबाइल का इस्तेमाल, दूसरा क्या बताया था, बोलो, दूसरा बताया था खान पान की शुद्धि, तीसरा पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक का उपयोग कितना होता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और सप्त व्यसन का हमें त्याग करना है। ये 4 चीज़ें यदि हम अपने जीवन में ले आएंगे तो दूसरों को भी, हम खुद भी स्थिर हो पाएंगे और दूसरों को भी स्थिर कर पाएंगे। इतना ही रखते हैं, आप का समय पूरा हो गया है। निश्चित रूप से हम दूसरों अपना स्थितिकरण करेंगे तभी तो हम दूसरों को स्थिर कर पाएंगे। स्थिर करें इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। 2 शक्तियाँ हैं, एक है बाहरी शक्ति और एक है आंतरिक शक्ति। कल हमने आपसे बाहरी शक्ति तो बहुत है, सबके पास खूब पैसा है, खूब धन है, खूब दौलत है, खूब वैभव है, लेकिन आंतरिक शक्ति कैसे बढ़े इस पर आपका चिंतन नहीं है। आंतरिक शक्ति में कैसे प्रबलता है इस पर आपका ध्यान नहीं। कल 10 बातें उस आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए करी थी, क्योंकि आंतरिक शक्ति से ही हमारा आने वाला कल तैयार होने वाला है, आने वाला भविष्य तैयार होने वाला है। उस आंतरिक शक्ति में हमने अलग अलग 10 बातें रखी थी, क्योंकि देखो संसारी प्राणी हैं और हर व्यक्ति को समस्या आती है। अब वो समस्या तो आती है, अब वो समस्या है, लेकिन एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग उस समस्या को अलग अलग साइज देते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि समस्या आई है, उस समस्या को आप कितना बड़ा मानते हैं और कितना छोटा मानते हैं। तो उसका एक सूत्र दिया था कि जब भी समस्या आए तो क्या सूत्र रहेगा कि इस बात में भी कल्याण है। क्या सूत्र है? पहला सूत्र, इस बात में भी कल्याण है। जब भी कोई समस्या आपके समक्ष खड़ी हो जाए तो आप बस ये मानना, इस बात में भी कल्याण है। वो समस्या एक पुल का काम करेगी और आपको उस पार ले जाएगी। वो समस्या आपके लिए क्या एक तोहफा लेके आएगी और आपके जीवन को बहुत ऊंचा उठा देगी। बस जब भी समस्या आए एक ही सूत्र करना। क्या सूत्र करना है? इस बात में भी कल्याण है। जिसने ये अपने जीवन का सूत्र बना लिया, ये मान के चलना उसका जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। दूसरी बात, आंतरिक शक्ति सबसे ज़्यादा कब घटती है? तो मैंने यही माना था कि आंतरिक शक्ति सबसे ज़्यादा घटती है निंदा करते समय। जब जब आप निंदा करोगे तब तक आपकी आंतरिक शक्ति घटती चली जाएगी, बिल्कुल घटती चली जाएगी। और आंतरिक शक्ति को अगर घटाने से बचाना है तो निंदा से बचाना होगा। जब भी आपको लगे, क्योंकि एक बार धारणा आपकी किसी के प्रति बन गई, मुख्य उसका बिंदु ये था कल का कि एक बार किसी के प्रति धारणा बन गई आपकी, अब मरते दम तक उसके प्रति वही धारणा रहेगी। मरते दम तक जब भी देखोगे वही विचार करोगे और मरते दम तक आपका कर्मों का बंद होता चला जाएगा। अगर कर्मों का बंद करना है, बस क्या करना है, किसी के विषय में कुछ सोचना है, फुल स्टॉप लगा दो। मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे क्या अधिकार है उसके विषय में बोलने का, मुझे कोई बात नहीं करना, बस फुल स्टॉप। किसी की निंदा नहीं, किसी विषय में विचार गलत नहीं। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात थी, क्या करना है हमें? तीसरा तरीका ये दिया था, आपको दुआ देते जाना है। दुआ किसको देना है? दूसरों के लिए दुआ मांगते जाना है। क्या? अपने लिए नहीं, दूसरों की अगर आपको कमजोरी दिख भी रही है तो नहीं, आपको क्या माना, हमें उसकी कमजोरी के बारे में बार बार सोचकर हम अपने आप को कमज़ोर बनाते चले जाते हैं। आपको कमज़ोर नहीं बनना है, आपको बलजोर बनना है। उसकी कमजोरी के बारे में आपको क्या दुआ देना है? क्या ये दुआ देना है, हे भगवान इसका भला हो, इसका अच्छा हो, ये जो कर रहा है इस कार्य में मालूम है नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं, हमारी मन की संप्रेषण नहीं होना चाहिए, नहीं इसने जो किया है वो अच्छा किया है, इसने जो कर रहा है अच्छा हो, ये भलाई ये अच्छाई आपके भाव अंदर से ऐसा संप्रेषण होगा तो ये मान के चलना आपकी जो दुआ है वो निश्चित तौर से लगेगी। दूसरों को दुआएं दो, आप भी चार्ज होगे, आप तो चार्ज हो ही जाओगे और सामने वाला भी चार्ज होना अपने आप चला जाएगा। ये दुआ देने का एक बोले, सामने वाला भला आपके लिए कितना ही गलत समझे, लेकिन आपको उसके विषय में हमेशा अच्छे भाव प्रेषित करना है। यही बोलना है कि ये बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, परमात्मा इसके साथ है और परमात्मा की शक्ति इसके साथ है। इसका कार्य हमेशा सही कार्य करने योग्य कार्य, इसका निर्णय सही है। क्योंकि मानना तो है नहीं, लाख प्रयास कर लो वो आपकी बात नहीं मानेगा, तो आप मान जाओ और कहो
इसका निर्णय सही है। आपके मन से उसके निर्णय पर आपको ये गलत किसी नहीं लगाना है, बस आप तो दुआ देते जाओ। दुआ दोगे तो ये मान के चलना, दुआ मांगो नहीं, बस आप तो दुआ देते चले जाओ। और चौथी बात हमने बोली थी आपसे, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कल दिए थे हमने। चौथी बात ये बोली थी कि हर, चाहे वो एक महिला हो चाहे पुरुष हो, सबकी जिम्मेदारियां हैं, उनको भोजन बनाना है, उनको और भी घर के काम करना है, और जो पुरुष वर्ग है उनको कमाई करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है। वहाँ एक ही भावना रख लो, मैं ये जो कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, हर कार्य को सेवा बना लो। चौथा सूत्र था हर कार्य को सेवा बना लो। अगर हर कार्य को आपने सेवा बना लिया तो रिटर्न की चिंता नहीं होगी, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो चाहे समाज हो, कहीं भी हो, आप सेवा बना लोगे तो आपको रिटर्न की चिंता नहीं होगी। और सेवा नहीं बनाई तो रिटर्न की एक अपेक्षा हो जाएगी, और जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ दुविधा होती है, अपेक्षा फिर उपेक्षा का कारण बनती है। इसलिए आपका हर कार्य अगर सेवा बन जाएगा तो ये निश्चित मानकर चलना, आपके जीवन में वो अंतरंग शक्ति अपने आप पावरफुल होती चली जाएगी। अंतरंग शक्ति को पावरफुल करने की बात चल रही है, तो क्या करना है, हमें किसी भी प्रकार से हर कार्य को सेवा बनाते चलना है। और पांचवी बात हमने बोली थी, क्या आपको, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं लेने वाली आत्मा नहीं हूँ। जो मुझे चाहिए मैं लोगों को दे दूंगा, तभी तो मुझे बहुत कुछ मिलता चले जाएगा, अपने आप मिलेगा। इसलिए पांचवा सूत्र था, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये धारणा अपने मन में, अपनी आत्मा में स्थायित्व कर लो, क्योंकि आप देना तो चाहते हो, पर वो आप लेना तो चाहते हो सारी, पर वो देने के लिए बैठा कहाँ है। आप चाहते हो कि मुझे प्रेम चाहिए, वात्सल्य चाहिए, स्नेह चाहिए, पर आप ये तो समझो वो चाहता है आपसे प्रेम वात्सल्य स्नेह, पहले आप दो तो अपने आप आपको मिलता चला जाएगा। और भी चाहते हो, एक और बात उसमें बोली थी हमने कि आप अपनी गाड़ी खरीदते हो, मकान खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, उसमें भी आपको चाहिए, क्या चाहिए कि कोई बोल दे बहुत बढ़िया है। ये चाह खत्म कर दो, ये चाहिए वाली चाह जब खत्म हो जाएगी तो आपका जीवन निश्चित तौर से ऊपर उठता चला जाएगा। ऐसा पांचवा था। और छठवा बोला था, आंतरिक शक्ति को और पावरफुल बनाने के लिए हमेशा सही के लिए खड़े होना, हमेशा सच के लिए लड़ना, हमेशा मर्यादा के लिए आपको हमेशा विचार करते चलना है, सही के लिए खड़े होना है, सही के लिए लड़ना है और मर्यादा के लिए सोचना है, चाहे जो हो जाए। अपने मन को नियम और मर्यादाओं को तोड़ने मत देना, नहीं तो वो आपकी आदत बन जाएगी। और फिर सबसे ज़्यादा आंतरिक शक्ति वहीं ख़त्म होती है जब आप असत्य के साथ होते हो और जब आप मर्यादाओं को तोड़ते हो। अपनी आंतरिक शक्ति को बनाने के लिए छठवा ये देता। और सातवां और प्रमुख, और वो आपके सबके अंदर होना चाहिए। एक तो पहला बहुत मजबूत कारण है, पहला क्या था, इस बात में भी मेरा कल्याण है। हर बात में आप ये मानो, इस बात में भी मेरा कल्याण, इस बात में भी मेरा कल्याण है। वास्तविकता में सही कह रहा हूँ, बड़ा आनंद आएगा आपको वो समस्या नहीं लगेगी। और ये वाला हमेशा दिन में जब जब लगे आपको, सॉरी, अब क्षमा बोला था हमने, आपको लोग सॉरी बोलने वाले, क्या हमेशा आप क्षमा मांगते चलो। जितनी क्षमा मांगोगे उतनी आंतरिक शक्ति बढ़ते चली जाएगी, उतनी आंतरिक शक्ति। हमने कल भी कहा था कि हम 3 बार क्षमा मांगते हैं, सुबह उठते हैं जब, दोपहर में आहार करके आते तब, और शाम को फिर प्रतिक्रमण करते हैं। वो क्षमा ही तो है। तो आप जितनी क्षमा मांगोगे उतनी आपकी आंतरिक शक्ति पावरफुल बनते चली जाएगी। आपकी शक्ति पावरफुल बने, बहुत अच्छी बने, इसलिए अपने जीवन में क्षमा को स्थान दो, बार बार क्षमा मांगो। सुबह शाम जैसे जय जिनेंद्र करते हो तो जय जिनेंद्र के साथ आप क्षमा भी मांगते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर 8वीं हमने बात बोली थी कि जो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उससे ही हमारे कर्म बनते हैं, उससे ही हमारे संस्कार पड़ते हैं, वही हमारा सब कुछ है। तो जो सुन रहे हैं बहुत सोच समझ के सुने, जो देख रहे हैं बहुत सोच समझ के देखें हम क्या देख रहे हैं आंखों से, और जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे संस्कार, हमारी मानसिकता, हमारे अंतरंग के परिणाम काय से खराब होते हैं, पढ़ने से। और आप दिन रात पढ़ते रहते हैं, मोबाइल को रखते हैं तो उसमें वही चलता रहता है आपका, वो पढ़ना ही है, वो देखना ही है, वो सुनना ही है। तो देखना, सुनना और पढ़ना ये आपके अंतरंग को बहुत खराब करने वाला है, वह आपके अंतरंग की शक्ति को बहुत दुष्परिणाम बनाने वाला है। तो हमें उसके विषय में सोचना है, हमारा देखना, हमारा सुनना और हमारा देखना और हमारा सुनना और हमारा पढ़ना, ये बहुत सोच समझ के होना चाहिए। ये 8वां हमने कारण आपको दिया था। और कल सुबह इसमें एक
छोटे बच्चे आज जब एक कहानी भी बोली थी हमने बहुत अच्छी। क्या बोली थी? एक कहानी सुनाई थी कि कोई भी बात सुनना, पानी छान के पीते हो कि नहीं पीते हो? पीते हो ना। तो पानी जैसे छान के पीते हो ऐसे बात को भी छान के सुना करो। 3 छलनियाँ बताई थी हमने कल सुबह प्रवचन में था, नहीं था कल सुबह के प्रवचन में, सब नए लोग हैं। सच्ची, अच्छी और उपयोगी होगी तो ही बात सुनेंगे हम। सच्ची होगी तो सुनेंगे, सच्ची भी है लेकिन अच्छी होगी तो सुनेंगे। सच्ची और अच्छी भी है, बहुत अच्छी कोई बात नहीं है। वो सच्ची भी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, अच्छी भी है कि बढ़िया देश का कल्याण होगा, मेरे किस काम की? उपयोगी है ही नहीं, उसके विषय में क्यों सुनूं मैं? तो सच्ची हो, अच्छी हो और उपयोगी हो तो ही सुनना है, नहीं तो नहीं सुनना, ध्यान रखना। बाकी तो समय खराब करना है। इसलिए फिर उसके बाद 8वां 9वां कारण आपको हमने क्या दिया था कि अगर आपकी आंतरिक शक्ति को आपको मजबूत बनाना है तो मौन रहने की आदत अपने जीवन में डाल लो। मौन रहने की आदत अपने जीवन में डाल लोगे तो निश्चित तौर से धीरे धीरे आपका अंतरंग मजबूत होता चला जाएगा, आपकी अंतरंग शक्ति पावरफुल होती चली जाएगी। ये मैंने बोला था। और अंतिम दिया था कि अपने जीवन में मेडिटेशन को आप स्थान दो, ध्यान को स्थान दो। जितना आप ध्यान करोगे उतनी ही अंतरिक्ष शक्ति आपकी पावरफुल बनती चली जाएगी, उतना आप प्योर बनते चले जाओगे, उतना आप शुद्ध बनते चले जाओगे, उतनी शांति का अनुभव आपके जीवन में आता चला जाएगा। क्योंकि अंतरंग में जब तक नहीं जाओगे तब तक शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये 10 हेतु मैंने दिए थे, आज बहुत सारे लोग बैठे थे इसलिए मैंने कहा और रिपीट कर दूं क्योंकि 10 के 10 महत्वपूर्ण कारण थे। फिर से 10 को रिपीट कर रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर लो। पहला क्या है? हर समस्या आए इस बात में भी किसी की निंदा नहीं करना है, और निंदा के भाव हो रहे हैं फुल स्टॉप, मुझे अधिकार नहीं किसी के विषय में कुछ भी सोचने का। और हमेशा क्या? सबके विषय में क्या देना है? दुआएं देना है, दुआएं देते जाओ देते जाओ देते जाओ। तीसरा ये, और चौथा क्या था? चौथा ये था हर कार्य को सेवा बना लो। 5वां है मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण चिंतन करके बिंदु दे रहे हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये आपने जीवन में अपना लिया तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। और 6वां, हमेशा सही के लिए खड़े होना है, हमेशा सच के लिए लड़ना है और मर्यादाओं के लिए सोचना है, तो आपका अंतर जगत पावरफुल हो जाएगा। और हमेशा सॉरी, क्षमा मांगते चलो, और सुनने, देखने और पढ़ने के पहले बहुत विचार करो, और अपनी आंतरिक शक्ति के लिए मौन, और 10वां ध्यान।